हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल क्रैक एंड सेट। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो हमने क्वेश्चंस दे रखे थे उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हमने पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस दिए थे गूगल फॉर्म में वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले हम अब डिस्कस करने वाले हैं। एक शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं। माई सेल्फ शुभराज, स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर, BS इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अभी, है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था, कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टिविटी के, मोलर कंडक्टिविटी, वो सारी चीजों के फॉर्मूलाज देखे थे। उसके बाद उसके अगले लेक्चर पार्ट 3 में हमने क्या क्या देखा था, कोलराज लॉ देखा था। उसके बाद उसके एप्लीकेशंस हमने देखे थे। एप्लीकेशंस के बाद हमने क्या, लीड एक्यूमुलेटर बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन और गैल्वेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है क्वेश्चन की तो उन वीडियोस के लिंक में जाओ, वहां पे मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में तुम जाओगे तो वहां पे मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है, उस पर तुम क्लिक करोगे, वहां पे तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद सोल्यूशन वीडियो देखना, ताकि तुम्हें ये पता चले कि तुम कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, क्यों तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है और क्यों मिस्टेक हो रही है। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे जाके तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो यार बेसिकली जब तुम क्वेश्चंस करते हो ना, तो चाहे कम करो, लेकिन जितना भी करो ना उससे अपनी मिस्टेक्स को देखो। या तो तुमसे सारे बन जाए, अगर सारे बन गए तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बने हैं तो उनमें क्यों नहीं बना है वो रीजन देख लो। और वो अगर ऐसा है कि बार बार रिपीट, जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो ये ध्यान में रख लो कि यार अगली बार से मैं कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखूंगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में नहीं आता, तो अगले जब सॉल्यूशन देखो तब उसको सीख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस पर्टिकुलर जो लेक्चर में मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 के जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 2 के जो भी हमने क्वेश्चंस दिए थे, वो हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, है ना, जो अपना फेराडेज लॉ था उससे हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, अ करंट ऑफ 300 एम्पियर, आई की वैल्यू हमें दे रखी है, इज पास्ड थ्रू मोल्टन PbBr2 फॉर 2 आवर्स। ठीक है, टाइम दे रखा है। गिवन दैट लेड इज डिपॉजिटेड एट कैथोड वाया Pb2 प्लस क्या बन गया, Pb बन गया। मोलर मास दे रखा है अपने को, फेराडेज कांस्टेंट दे रखा है। अपन ने क्या पढ़ा था, समझते हैं कि अपना जो वेट होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज के। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय एफ इनटू क्यू। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, ये क्या अपना इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर इनटू एफ इनटू क्यू। ठीक है, ये अपन फॉर्मूला निकाल रहे हैं बेसिकली, जो हमने जिससे प्रूफ किया था। ये इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई एफ इंटू एन फैक्टर। ठीक है, ये अपन ने लेक्चर में डिस्कस किया है ना, लेक्चर में डिस्कस किया है पार्ट 2 में कि ये पर्टिकुलर चीज क्या आई है और किसको क्या बोलते हैं। अपने को क्या निकालना है, अपने को वेट निकालना है, अपने को ये चीज निकालनी है, अपने को ये चीज निकालनी। क्या हमें मोलर मास गिवन है, यस आपको मोलर मास गिवन है। क्या हमें क्यू गिवन है, यस आपको नहीं है क्यू गिवन नहीं है, तो हमें क्यू निकालना पड़ेगा। तो क्यू का क्या हमें दूसरा फॉर्मूला पता है, क्यू इज इक्वल टू IT, करेंट इंटू टाइम। करेंट हमारा क्या है 300 एम्पियर, टाइम क्या है अपना 2 आवर्स, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा। एफ, या हमें एफ की भी वैल्यू पता है 96,500। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा ना NF, ये 2 हो जाएगा। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सिंपली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W डिवाइड बाई MM की वैल्यू क्या है अपनी 207, क्यू की वैल्यू क्या हो गई अपनी ये 300 इंटू 2 इंटू 3600 डिवाइड बाई एफ की वैल्यू क्या हो गई अपनी 96,500 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, उससे अपना क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। इधर कैलकुलेशन गिवन है ताकि आपका टाइम बच सके, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो लेक्चर में। तो वेट डिवाइड बाई 207, सबसे पहले तो अपन क्यू निकाल लेते हैं। क्यू कैसे निकाला, 300 इंटू ये जो ये है ना, इसकी वैल्यू अपनी क्या आ गई 2.16 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय, बाकी फिर इसको इस पर्टिकुलर वैल्यू को अपन 96,500 से डिवाइड करेंगे तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी 22.38। फिर उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जो वेट बाय 207 है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11.19। फिर इसके बाद जो ये अपना 11.19 है उसमें 207 अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2317 ग्राम या फिर 2.32 kg। ये अपना क्या हो गया
आंसर हो गया। ये बाकी बाद में तो बस हमने कैलकुलेशन की है, ये फॉर्मूला कैसे आया ये हमें पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, कि हमने क्या पढ़ा था फेराडेज लॉ में, क्या ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रो जो इक्विवेलेंट वेट है अपना इसकी वैल्यू क्या होती है, और उससे फिर हमने ये चीज निकाली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अपना ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पर्टिकुलर फॉर्मूला कहाँ से आया है। अगर वो तुम्हें पता होगा तो ये जैसे कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तुम्हें ये बात पर्टिकुलर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ये। यहाँ पे बाद में तो बस कैलकुलेशन के लिए सॉल्यूशन लिख रखा है ताकि तुम्हें पता रहे, तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने को क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, अपने को दे रखा है भाई की एक्वस NaCl है, विच प्रोडक्ट्स आर टिपिकली फॉर्म्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैंने एक तुम्हें बात बताई थी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बारे में, ठीक है। क्या हो गया, एक्वस है तो इसमें कौन कौन से आयन है, H प्लस और OH माइनस, NaCl में कौन कौन से आयन है, Na प्लस और Cl माइनस। तो इन दोनों में से पास कौन सा करेगा वो समझते हैं। तो केटायन के केस में मैंने क्या बताया था आपको, केटायन के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका E नोट R ज्यादा है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो जिसका ज्यादा है वो क्या करेगा, वो माइग्रेट करेगा, वो पर्टिकुलर आयन क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो इस केस में E नोट R, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है जो मैंने बताई थी आपको कि याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है, वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसका वो ऑर्डर पता है। तो आपको पता होगा कि सोडियम प्लस ऊपर आता है और हाइड्रोजन नीचे आता है, तो माइग्रेट कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि माइग्रेट कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। एक और चीज इन दोनों में देखते हैं, तो एनायन के केस में हमने क्या सीखा था, एनायन के केस में हमने सीखा था कि ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है, सल्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। तो इसमें अपना OH और Cl माइनस, तो Cl माइनस ज्यादा है तो ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो अपना कौन कौन माइग्रेट करेगा, H प्लस माइग्रेट करेगा और Cl माइनस माइग्रेट करेगा। तो यही अपन आंसर लिख देंगे कि इन एक्वस NaCl वाटर इज रिड्यूस्ड एट द कैथोड टू प्रोड्यूस H2 एंड OH माइनस मेकिंग द बेसिक सॉल्यूशन। ऑब्वियसली ये बच गया अपना, ये क्या बच जाएगा, बच जाएगा अपना, बच जाएगा, ये अपना बच जाएगा और अपना सोडियम भी बच जाएगा। तो क्या यूज हुआ, अपना क्लोरीन यूज हुआ, एंड क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड टू प्रोड्यूस Cl2। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अपना क्या क्या निकल रहा था, इधर H प्लस यूज हो रहा था, इधर Cl माइनस यूज हो रहा था, ये क्या बना देगा अपना, क्लोरीन बना देगा, ये क्या बना देगा अपना, हाइड्रोजन बना देगा। तो आंसर क्या हो गया, एट द एनोड क्लोरीन, एट द कैथोड हाइड्रोजन। क्लियर। एक और क्वेश्चन, ये कैसे पता चला कौन एनोड पे जा रहा है कौन कैथोड पे जा रहा है, एक सिंपल ट्रिक याद रखो, केटायन जाएगा हमारा कैथोड पे, एनायन जाएगा हमारा एनोड पे। सिंपल सी ट्रिक याद रखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में केटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे, सी से केटायन, सी से कैथोड, ए से एनायन, ए से एनोड। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ एक्वस AgNO3, करंट दे रखा है अपने को, I की वैल्यू दे रखी है, फॉर 30 मिनट्स T की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, मोलर मास दे रखा है, F की वैल्यू दे रखी है, मास ऑफ Ag निकालना है। अभी अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया, क्या बना था अपना फॉर्मूला, W/mm इज इक्वल टू क्या हो जाता था, Q/F इंटू एन फैक्टर, यही फॉर्मूला बना था, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या बना था अपना फॉर्मूला, W/mm Q/F इंटू, सेम है, ठीक है। कैसे प्रूफ हुआ ये अभी अपन देख चुके हैं इस पर्टिकुलर चीज में, है ना, यहाँ को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करना है यार, W/mm की वैल्यू क्या आ गई 108, चार्ज क्या होगा, सिंपल जो हमें पहले निकालना था, चार्ज क्या होता है अपना, Q इज इक्वल टू होता है IT, I की वैल्यू क्या है अपनी 2 इंटू T की वैल्यू क्या है अपनी 30, पर अपन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में, तो इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। तो ये अपनी Q की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं 2 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइड बाय फेराडे की वैल्यू क्या दे रखी है 96,500, एन फैक्टर क्या है 1 है, यहाँ पे आप करो ना, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 जाएगा। कैलकुलेशन
कैलकुलेशन पर्पस के लिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 30 इंटू 60, ये ऊपर वाले की वैल्यू हो गई 3600, इस पर्टिकुलर ऊपर वाले से अपन 96,500 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 0.0373। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद वो जैसे कि सिंस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड तो 1 से ही डिवाइड होगा तो सेम ही आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को डिवाइड किया तो इंटू 108 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4.03 ग्राम, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड था, कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे आया, क्या समझना है वो सब हम पहले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है शायद। करंट 1.5 एम्पियर है, टाइम दे रखा है अपने को, ये निकालना है, मोलर मास दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखी है, मास निकालना। वही फॉर्मूला लगा दो फिर से, वेट बाई एम एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना क्यू, क्यू क्या हो जाएगा आई इंटू टी डिवाइड बाय एफ इंटू ना एन एफ, एन एफ की वैल्यू क्या दे रखी है इस बार 2 दे रखी है। वेट अपने को निकालना है, मोलर मास अपने को दे रखा है 63.5 इज इक्वल टू आई अपना क्या हो गया 1.5 इंटू 20 इंटू 60, क्यों, क्योंकि अपन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 96,500 इंटू एन एफ क्या हो गया अपना 2 हो गया। ये कैलकुलेशन दे रखी है, सेम वे में कैलकुलेट करोगे और ये अपना आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई, तुम इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, इससे तुम कैलकुलेट जब करोगे ना तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 0.59 ग्राम। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है फर्स्ट और जो अपना थर्ड क्वेश्चन था उससे ही सिमिलर है। क्वेश्चन क्या है ना, आपने बोला था क्वेश्चंस बनने चाहिए लेकिन क्वेश्चन सेम सेम ही बनते हैं। अब अपने को अगर फॉर्मूला दे रखा है तो सिमिलर वे में ही क्वेश्चन बनेंगे। अब हम इसमें चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, देखो चेंजेस ये हो सकता है कि तुम्हें करंट नहीं दिया और वेट दे दिया तो करंट निकालो, तो अपन वेट का वेट लिख देंगे और उससे अपन करंट निकाल लेंगे। तुम्हें ये दे रखा कि यार चलो टाइम निकालो, टाइम क्या है, कितना टाइम हो गया, करंट दे रखा है। तुम्हें चार्ज दे रखा है, तुम्हें मोलर मास नहीं दे रखा है, मोलर मास निकालो उस पर्टिकुलर चीज का, है ना। तुम ऐसे क्वेश्चंस को अपने अपने हिसाब से बदल सकते हो, पर फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और अपने को क्या आंसर निकालना। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने को क्या दे रखा है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है ना। मैंने बताया था वो जो पूरा चैप्टर है ना, जो पहले वाला अपना था गैल्वेनिक वगैरह वाला, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सब अपने पढ़ा था, कंसंट्रेशन वो सब पढ़ा था, वो लॉजिकल वाला था, थोड़ा सोचना पड़ता था कि यार कैसे करेंगे। बाकी जो पोर्शन है उसमें तुम्हें फॉर्मूला अगर याद है, तुम फॉर्मूला लगाओगे तुम्हारा सिंपली आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, कॉपर वायर दे रखा है, कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब क्या देखना है अपने को, क्या हमें रो पता है, हाँ भाई रो तो गिवन है। क्या हमें एल पता है, हाँ भाई एल भी गिवन है। क्या हमें ए पता है, हाँ भाई ए भी गिवन है। क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। रो की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1.68 इंटू 10⁻⁻8। एल की वैल्यू क्या आ गई अपनी 50 डिवाइड बाई एरिया की वैल्यू क्या आ गई अपनी 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये चीज अपन कैलकुलेट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0.42। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए क्या याद होना चाहिए था, बस ये फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई, उससे अपन सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे कंडक्टेंस कैलकुलेशन। कंडक्टेंस क्या होता है यार, कंडक्टेंस G इज इक्वल टू क्या होता है 1/R, इससे अपन कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ रजिस्टर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। अपने को R की वैल्यू दे रखी है, क्या निकालना है, G इज इक्वल टू 1/200। आंसर क्या करना है, अपने को पता है G इज इक्वल टू 1/R होता है, R की जगह क्या लिख दो 200 लिख दो, G की अपनी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये S क्यों लिखा है, ये यूनिट है भाई, ये याद रखना है। S क्या है, यूनिट है, क्या होता है ओम इनवर्स होता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम कर दोगे, फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम वहां पे अटक जाओ। ठीक है, तो फॉर्मूलाज वगैरह जो रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सारी चीजों के याद होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टिविटी कैलकुलेशन करनी है। अ कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम। आर दे रखा है क्या 10 ओम, सॉरी आर दे रखा है क्या अपने को 10 ओम। अ लेंथ ऑफ 2 मीटर, एल क्या दे रखा है अपने को 2 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दे रखा है अपने को ए 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, भाई अपने को ये फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, इस एरिया और उसको इधर ले जाएंगे तो R इंटू ए बाई एल क्या हो जाएगा अपना
रो हो जाएगा, पुट कर देते हैं वैल्यू। आर की वैल्यू क्या है अपनी 10, ए की वैल्यू क्या है अपनी 1.5 इंटू 10⁻⁻6, एल की वैल्यू क्या है अपनी 2, 10 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6/2। इसको अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे तुम कैलकुलेट कर लेना, बाकी मैंने दे भी रखा है कि इसका कैलकुलेशन होगा। चीजें क्लियर हुई, फॉर्मूला पता है, पुट किया आ गया। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये ध्यान रखना कि फॉर्मूला में तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज को क्या कहते हैं। ये जो एल है ये लेंथ है, जो ए है ये एरिया है, ये क्या है रेजिस्टिविटी है, ये क्या है रेजिस्टेंस है। ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कंडक्टिविटी सेल हैज इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। एक कंडक्टिविटी सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, एंड ईच इलेक्ट्रोड हैज अ इफेक्टिव एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या दे रखा है अपने को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट इन एसआई यूनिट्स मीटर इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट किसमें बोला है मीटर इनवर्स में बोला है। ठीक है, तो लिखते हैं अपन इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने पे क्या होगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट अपना क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है अपना L बाई ए। वैल्यू लिख देते हैं सिंपल जो अपन ने कन्वर्सन किया 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना। ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए कन्वर्जन कैसे किया। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। इसी फॉर्मूला से यूज करके हमने उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, सिंपल इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻², ये ऊपर चला जाएगा, ये 100 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 50 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी वही। ठीक है, कैसे निकाला, इंपॉर्टेंट क्या था एसआई यूनिट में पूछा गया है। अगर एसआई यूनिट में पूछा गया है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एसआई यूनिट में नहीं पूछता तो हम सिंपल सेंटीमीटर इनवर्स में ही उसका आंसर दे देते। चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस। तो अपने को क्या दे रखा है कप्पा दे रखा है, क्या दे रखा है 0.0012 सीमेन पर मीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या दे रखी है अपने को 0.01 मोलर। ये किस में होती है अपनी मोल पर लीटर में होती है, मोल पर लीटर में होती है ना, मोलर मतलब वही होता है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, अपने को क्या कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी, किसमें कैलकुलेट करनी है सीमेन पर मीटर स्क्वायर, सीमेन डॉट मीटर स्क्वायर पर मोल में। ये क्या होता है अपना, ये होता है 1000 इंटू कप्पा डिवाइड बाई सी। एक और क्या होता है ये कप्पा डिवाइड बाई सी। कौन सा यूज करें, मैंने लेक्चर में आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि ये कब यूज करते हैं जब अपनी चीजें सेंटीमीटर में चल रही हो, ये कब यूज करते हैं जब अपनी चीजें मीटर में चल रही हो। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है कि 0.01 मोलर को क्या लिख सकते हैं अपन 10 मोल पर मीटर क्यूब। तो हम किसमें क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं जब चीजें मीटर में चल रही हो। तो ये नीचे वाला भी मीटर में होना चाहिए, ऊपर वाला भी मीटर में, इसमें तो मीटर है इसमें भी मीटर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे सिंपल लिखेंगे 0.0012 डिवाइड बाय अपना 10, इसका जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अगर अपन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, क्या बोलते हैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना साइमन पर सेंटीमीटर में, इसको भी अपन बेसिकली ठीक है, इसको भी अपन बेसिकली सेंटीमीटर वगैरह में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा फिर उसके बाद जो भी अपना आंसर आएगा वो आएगा साइमन डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। उसके बाद अपने को फिर से इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि अपने को किसमें पूछा गया है साइमन डॉट मीटर स्क्वायर पर मोल में। ये बात क्लियर हुई। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है केमिस्ट्री में, अगर यूनिट का ध्यान नहीं रखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या आया था 1.2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, आंसर मैच हो गया, आगे बढ़ते आगे क्या है अपना Can electrolyte provides 2 equivalents per mole। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या प्रोवाइड कर रहा है 2 equivalents per mole। If its molar conductivity is 120, what is its equivalent conductivity। अपने से क्या पूछा गया है, ये गिवन क्या है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पढ़ा था फॉर्मूला हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, अपने से ये पूछा गया है ये और ये गिवन है, कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 120, यहाँ पे ये गिवन है
डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, इक्विवेलेंस भी अपने को गिवन है, क्या आ जाएगा 60, यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर क्यों हुई, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, अगर ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर है, ये अपना सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पार्ट 2 के क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, पार्ट 2 सॉल्यूशन कंप्लीटेड, पार्ट 2 के जो भी क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब अपन किस पे जाएंगे पार्ट 3 पे। नाउ वी विल सॉल्व पार्ट 3 क्वेश्चंस। ठीक है, जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्ट 3 में दिए थे गूगल फॉर्म में, आप सभी ने जो भी अटेम्प्ट किए थे, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है तो एक बार क्या करो अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद ये सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है वो समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि यूजिंग कोलरास लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of NaCl is calculated as the sum of ionic conductivities of Na plus and Cl minus। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, ये अगर नहीं भी दे रखा होता तो हमें पता है। तो अपने को Na plus की दे रखी है और Cl minus की दे रखी है और NaCl की पूछ ली, सिंपल क्वेश्चन में ही दे रखा है भाई। क्या होता है Na plus का लैम्डा नॉट मतलब लिमिटिंग जो अपनी मोलर कंडक्टिविटी है Na plus की प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl minus, क्या हो जाएगा 50 प्लस 70। ये तो शायद हम लेक्चर में भी कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन अपन कोई लेक्चर में भी कर चुके हैं 126, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या लगाया अपन ने कोलरास लॉ। ठीक है, ये तो इजी था, बेसिक फॉर्मूला पे क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को CaCl2 का, ये तो शायद कर चुके हैं ना CaCl2 वाला और वो वाला है ना, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि CaCl2 किस में टूटता है Ca2 प्लस में और 2Cl माइनस में। ठीक है, CaCl2 का आपने से क्या पूछा है, क्या पूछा है CaCl2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू किसका होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस Ca2 प्लस प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, क्या हो जाएगा 120 प्लस 2 इंटू 76, Cl माइनस का क्या है 76, इसका क्या 120, सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 272, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस, ये दोनों तो शायद हम है ना लेक्चर में भी कर चुके हैं समझने के लिए, है ना। आगे बढ़े। आगे अपना क्वेश्चन क्या होता है, अपने को निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अपने को निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा एम किस पे 8 मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो क्या है अपना क्वेश्चन कि 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैज मेजर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 150। मोलर कंडक्टिविटी क्या कैलकुलेट की है 150। इफ इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज 200, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है 150, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है 200, इसको कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगी, इससे ये गया ये कितना आ जाएगा 3/4, 3/4 मतलब कितना आ जाएगा 0.75। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फ्रैक्शन क्या हो गया 0.05, परसेंटेज में निकालते हैं तो क्या हो गया 75%, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो ये यहाँ पे ये दे रखा है ना, इसने कंसंट्रेशन दे रखी है, क्वेश्चन में कंसंट्रेशन भी यूज होगा, नहीं अपने को क्या करना है, अपने से पूछा क्या गया है उस पे जाएंगे, अपने से पूछा गया है भाई अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है अपना, अपने को पता है कि ये मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, तो अपने को ये गिवन है ये गिवन है तो ये निकाल लो, क्यों देखना है बाकी वैल्यूज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि अपने को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है के, तो क्या हमें के पता है क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। क्या हमें अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, पढ़ते हैं अपन, कंसंट्रेशन गिवन है अपने को, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, अल्फा गिवन नहीं, अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या गिवन है 10 गिवन है,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या गिवन है 390। ठीक है, ये अपना अल्फा हो गया। अब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेशन से अपन क्या निकाल सकते हैं 0.0256। अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। सी की वैल्यू क्या आपने को गिवन क्या है 0.1, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.0256 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.0256। ये फॉर्मूला लगाया, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, कैलकुलेशन तुम कर लेना, यहाँ पे कैलकुलेशन गिवन भी है, तुम्हें करना हो तो तुम कर सकते हो। इस फॉर्मूला से तुम सिंपल क्या निकाल सकते हो, के निकाल सकते हो। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द कंडक्टिविटी कप्पा ऑफ 0.01 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज दिस। अपने को कप्पा दे रखा है यूजिंग द रिलेशन दिस। ठीक है, ये बेसिकली तुम्हें क्वेश्चंस में गिवन नहीं रहेगा, मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि तुम अभी अभी सीखे हो, है ना, तुम्हें रिलेशन मान लो फॉर्मूलाज याद नहीं हुए हो तो फॉर्मूलाज देख के तुम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एटलीस्ट आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूलाज तुम याद लेकिन कर लेना। ठीक है, अपने को क्या कप्पा की वैल्यू गिवन है, ठीक है, कंसंट्रेशन गिवन है, अपने को क्या निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल क्वेश्चन, बस वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट करना है। कप्पा की वैल्यू क्या होगी अपनी 0.0012 इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन क्या होगी 0.01। इससे कैलकुलेट किया, क्या आ गया आंसर। क्लियर है? फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अगर अपने को मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है तो हम निकाल लेंगे, नहीं पता है तो निकालने में दिक्कत आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या पूछा गया है कि डिस्चार्ज रिएक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरी, डिस्चार्ज रिएक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो ये मैंने बोला था आपको रिएक्शन याद रखना है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिस्चार्ज रिएक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरी, ये समझते हैं। तो अपने को क्या पता था, अपने को ये पता था कि यार जब डिस्चार्ज होता है तो इधर क्या होता है रिएक्टेंट साइड लेड होता है और लेड ऑक्साइड होता है, और उस साइड क्या होता है, उस साइड होता है लेड सल्फेट। इधर लेड और लेड ऑक्साइड होता है, उधर होता है लेड सल्फेट। ठीक है, तो देख लेते हैं किस रिएक्शन में ये है डिस्चार्ज वाली में। इसमें है लेड, लेड ऑक्साइड, ये पहले वाली सही है। दूसरे वाले में देख लेते हैं, नहीं है क्योंकि इधर लेड ऑक्साइड नहीं है, इसमें लेड नहीं है, इसमें लेड ऑक्साइड नहीं है, तो अपना पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा। आंसर पढ़ लेते हैं। द डिस्चार्ज रिएक्शन इन अ लेड एसिड बैटरी इज दिस, द करेक्ट आंसर इज बी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ लेड एसिड बैटरी द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अंडरगोज अ रिएक्शन। ठीक है, which half cell reaction correctly represents the process at the positive electrode। अपने को क्या बताना है कि कौन सी हाफ सेल बताती है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पे क्या होगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये देख लगते हैं कि यार जो चार्जिंग की जो अपन, जैसे कि अपने पूछा क्या गया है चार्जिंग की रिएक्शन क्या होती है, तो अपना क्या होगा इधर लेड सल्फेट। तो अगर फुल रिएक्शन देखें, फुल रिएक्शन देख रहा हूँ, इधर लेड सल्फेट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा लेड हो जाएगा और लेड ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन सी होती है वो समझते हैं। तो लेड सल्फेट किस में गया, लेड ऑक्साइड में गया, और यही किस पे होती है अपनी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होती है। बाकी दूसरी रिएक्शन क्या होती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे होती है। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या लेड ऑक्साइड, ये तो रहता ही नहीं, इधर लेड नहीं रहता, लेड से दोनों नहीं, ये फुल रिएक्शन हो गई ना, तो फुल हो गई। अपने को क्या निकालनी है, अपने को निकालनी है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अंडरगोज अ रिएक्शन विच हाफ रिएक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट। हाफ रिएक्शन मतलब दो रिएक्शंस को अपन जोड़ते थे ना, एक कैथोड पे होती थी एक एनोड पे होती थी, उन दोनों को जब जोड़ देते थे तो अपने पास फुल रिएक्शन आ जाती थी। तो जो लास्ट ये तो फुल रिएक्शन दे रखी है, अपने को किसके निकालनी, अपने को हाफ सेल रिएक्शन निकालनी। तो अपना आंसर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। ड्यूरिंग चार्जिंग द रिएक्शन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज द रिवर्स ऑफ द डिस्चार्ज प्रोसेस, द हाफ रिएक्शन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज दिस। चीजें क्लियर हुई? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स फॉर 12 वोल्ट बैटरी। तो अ सिंगल लेड एसिड सेल हैज एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 2.1 वोल्ट। वोल्टेज क्या है अपना 2.1 वोल्ट। हाउ मेनी सच सेल्स आर नीडेड इन सीरीज टू प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट। इतने वोल्ट के कितने अपने को सेल चाहिए कि वो 12 वोल्ट बैटरी मतलब 12 वोल्ट बनाए। अपन सीरीज में लगा देंगे तो वोल्टेज क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जो सीरीज में होता है ना तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे कैसे करके जुड़ जाता है। ठीक है, तो अपन कितने लगाएंगे, तो अगर ये सारे V1 V2 V3 सेम है तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू
है ना, जो वी फुल है अपना, जैसे कि वी जो अपने को फाइंड करना है तो वी फुल लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा एनवी। तो वी फुल कितना है अपना 12 वोल्ट, वी फुल डिवाइड बाय एन क्या हो जाएगा वी, वी फुल क्या है अपना 12 डिवाइड बाय अपने को क्या निकालना है एन निकालना है ना, तो वी को लाते हैं अपने वी क्या है अपना 2.1 वोल्ट इज इक्वल क्या हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 6। तो अगर अपन 6 सेल लगाएंगे 2.1 के, तो 2.1 के अगर अपन 6 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अपना 12.6। और हमेशा जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर वोल्टेज को प्रोड्यूस करना होता है तो उससे हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें 12 वोल्ट चाहिए, हमने प्रोड्यूस कितना कर दिया 12.6 वोल्ट, तो मतलब 12 वोल्ट तो ऑब्वियसली इसमें मिल ही गया है। अगर हम 5 सेल लगाएंगे, अगर 2.1 में हम 5 सेल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कम होगा, 12 से तो कम ही होगा अगर 5 सेल लगाएंगे तो अपन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 10.5 प्रोड्यूस कर पाएगा बस, ठीक है। तो अपने को 12 अगर प्रोड्यूस करना है तो अपन 6 सेल लगाएंगे, उससे 12.6 प्रोड्यूस होगा। तो नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड 12 वोल्ट डिवाइड बाय 2.1 वोल्ट, तो 5.7 होता है। लेकिन हम क्या नंबर ऑफ सेल है ना, मतलब 1 2 3 ऐसे होंगे, 5.7 की जगह अपन क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे, तो 6 सेल्स आर रिक्वायर्ड। ये बात क्लियर हुई। ये बात ध्यान रखना, मतलब तुम्हारा अगर पॉइंट में आ रहा है तो ये आंसर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सेल तो एक रहेगा ना पूरा, तो 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तो अपन उससे जो भी अपनी वैल्यू आएगी उससे थोड़ी सी ज्यादा इंटीजर वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो 6 सेल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। आगे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता था, सिंपल, अपन कोटिंग करते थे आयरन की या फिर स्टील की, किससे कोटिंग करते थे जिंक की लेयर से, उसे ही क्या बोलते हैं अपन गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्यों करते थे, कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। क्या हो गया, टू इनहेंस द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ मेटल सर्फेसेस, नहीं, अपीयरेंस बढ़ाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, नहीं। टू प्रोटेक्ट आयरन और स्टील फ्रॉम कोरोजन बाय अप्लाइंग अ सैक्रिफिशियल जिंक कोटिंग, यस, ठीक है। टू क्लीन द मेटल सरफेस बिफोर पेंटिंग, नहीं। सिंपल, अपना आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। थ्योरी पढ़ लो, गैल्वेनाइजेशन इन्वॉल्व्स कोटिंग आयरन और स्टील विद जिंक, जिंक एक्ट्स एज अ sacrificial anode, corroding preferentially to protect the underlying metal from corrosion, ठीक है। मतलब क्या होता है, बेसिकली जो जिंक होता है वो सेक्रीफाइस होता है, वो कोरोड होना लग जाता है, लेकिन अपना जो आयरन होता है उसको बचा लेता है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे क्या दे रखा है, इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हाट आर द करेक्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको सेल रिएक्शन पता है तो आप कर सकते हो। तो क्या होता है, एनोड पे अपना हाइड्रोजन रहता है, कैथोड पे क्या होता है ऑक्सीजन रहता है, इधर H2O बन रहा है, इधर H+ बन रहा है, इधर क्या हो रहा है अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है अपना रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अपना पहला ही आंसर सही हो जाएगा। बाकी में देखोगे तो वो रिएक्शंस मैच नहीं करेगी, तो अपना ये क्या हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 में क्या था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे तो खैर है नहीं, पार्ट 3 में क्या था वही देख लेते हैं। पार्ट 3 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे खासे थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे खासे थे, है ना। पार्ट 2 में क्या था, अगर मैं पार्ट 2 निकालूं, पार्ट 2 में क्या था, पार्ट 2 में अपने फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा थे। पार्ट 1 में क्या था, पार्ट 1 में अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे थे कि अपन कॉन्सेप्ट कितना अच्छा समझे। तीनों पार्ट के हमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस दिए हैं आपको, उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। पार्ट 1 का मैंने पिछली क्लास में प्रोवाइड करवा दिया था, पार्ट 2 और पार्ट 3 के जो सॉल्यूशंस थे गूगल फॉर्म के वो मैंने इस क्लास में प्रोवाइड करवा दिए। अब जो गूगल फॉर्म में आप कैसे दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी स्टडी मटेरियल्स चाहिए, इस स्लाइड का पीपीटी चाहिए या फिर आपको दूसरे जो भी लेक्चर्स हैं उनका पीपीटी चाहिए, तो हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है एनसेट स्टडी मटेरियल्स करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से देख लेना। उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या फिजिक्स का ये है, फिजिक्स का ये लेक्चर का वीडियो का लिंक है, उसके बाद उसका ये पीपीटी है, उसमें ये गूगल फॉर्म है, वो सारी चीजें आप अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए और आप इजीली एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। इसके बाद हम जो सिलेबस वगैरह होंगे तो सोच रहे हैं सैंपल पेपर वगैरह भी लाएंगे आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और इस पर्टिकुलर चीज पे ग्रिप बन जाए और सब एनसेट क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं कि आप सब केजीपी में आए, ठीक है। फिर मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।
बाय।